Hi guys, welcome back to my channel and we are continuing the series of ancient history. So today we are going to learn about the various names of Ashoka first. Let us start. तो अशोका का नाम अशोका कहाँ लिखा है? ये लिखा है मस्की रॉक में। मस्की रॉक इंस्क्रिप्शन में हम इनको अशोका बोलते हैं। अशोका का नाम उनके नाम से ही मेंशन किया गया है। देखो अब आप कैसे ध्यान रखोगे इसको। अशोका जो थे ना वो हमेशा प्रीच करते थे पीस। तो वो पीस को समझाने के लिए लोगों को मस्का लगाते थे। मस्का मतलब गंदे वाला मस्का नहीं कि आपने मस्का लगाया, मतलब एज नॉट इन नेगेटिव सेंस। मस्का मतलब होता है कि अच्छे से समझाते थे उनको, ठीक है। तो अशोका जो है वो मस्का लगाते थे जिससे लोग सही रास्ते पर चलें, शांति की तरफ बढ़ें, नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ें। तो इसलिए आपको ध्यान होगा अशोका मस्की रॉक इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है देवन प्रिया अशोका राजा। ये कहाँ पर ये नाम आपको दिखेगा इन दी गुर्जारा इंस्क्रिप्शन। देखो राजा देवता का नाम लेकर गुजारा करते हैं। जो भी राजा होते हैं ना, कोई भी देश का राजा है तो वो देवता का नाम लेता है और फिर अपना गुजारा करता है। तो आप समझ जाओगे कि जो देवता देवन प्रिया, राजा राजास एंड गुजारा करते हैं, तो कहाँ पर लिखा है इनके बारे में? गुर्जाराज में। तो कोई आपसे पूछता है बताओ मास की इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो मक्खन कौन लगाते थे? आपके अशोका। फिर आपसे कोई पूछेगा बताओ कि देवान प्रिया नाम कहाँ लिखा है, तो आपको कि देवता, ओके देव मतलब देवता, एंड देवता क्या करते हैं? गुजारा करते हैं, तो गुर्जारा। नेक्स्ट है राजा अशोका। अब कोई भी राजा नया नया बनता है हमेशा, और वो नया बनता है तो वो अपने नए नए रूल्स को बनाता है। तो आपको समझना है कि राजा अशोका नए नए राजा बने हैं अभी। तो यह है नितुर, यहाँ से आप समझ जाना नितुर, ठीक है। नेक्स्ट है राजा अशोका दिवानम पिया। अब देखो क्या हुआ, ये है आपका उड़ेगोलुम इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो राजा अशोका दीवाना, कोई भी इंसान दीवाना होता है तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं तो भाई उड़ रहा हूँ आसमान में, तो उड़े गोलम, ठीक है। तो ऐसे ही आपने याद करा कि अशोका का नाम लिखा हुआ है मास की इंस्क्रिप्शन में, देवान प्रिया अशोका राजास का लिखा हुआ है गुर्जारा में, ठीक है, क्योंकि देवता जो हैं वो पूजा करके गुजारा करते हैं। नेक्स्ट है आपका राजा अशोका का नाम लिखा हुआ है नितूर में, न्यू राजा बनाया हुआ है उन्होंने। फिर आपका राजा अशोका दीवानम पिया, ये आपका लिखा हुआ है उड़े गोलुम में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है पियादाशी राजा मगध। जो मगध था वो बहुत बड़ा राजा था। मगध जो था वो बहुत बड़ा राजा था और वो एरिया उसका बहुत बड़ा था, तो उसका था भाबरू रॉक इंस्क्रिप्शन। तो पियादाशी राजा मगध जो है उसके बारे में भाबरू रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। फिर आता है पियादाशी राजा, तो ये भी बराबर, देखो पियादाशी राजा, पिया और राजा दोनों बराबर हो गए तो बराबर आएगा आपका। फिर है अशोका मौर्य के बारे में लिखा हुआ है रुद्रा दमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, और अशोका वर्धन के बारे में लिखा हुआ है पुरानाज में। ये ध्यान रखना है। पियादाशी राजा मगध बहुत बड़ा एम्पायर था, तो भाबरू रॉक इंस्क्रिप्शन, पियादाशी राजा, पिया और राजा दोनों इक्वल हो गए तो बराबर। फिर अशोका मौर्य, ये तो बहुत इजी है, रुद्रा दमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एंड अशोका वर्धन पुरानाज में लिखा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विद द कैपिटल्स इन दी मौर्य रूलर। तो उस टाइम पर कौन कौन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे और उनकी कैपिटल थे वो हम याद करेंगे। तो पहला है आपका उत्तरापाथा का कैपिटल क्या है? तक्षशिला। तो उत्तर दो वरना आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर दो क्वेश्चन का वरना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उत्तरापाथा तक्षशिला। नेक्स्ट है अवंती राष्ट्रा। अवंती का क्या था कैपिटल? ये आपको पता है, महाजनपद है अवंती, तो अवंती का था उज्जैन, तो सिंपल है। फिर है प्राची जो है वो एक बहुत पतली लड़की है, तो प्राची पाटलिपुत्रा, ठीक है। फिर है कलिंगा का है आपका तोशाली, ये तो याद ही होता है सबको, कलिंगा तोशाली। नेक्स्ट है दक्षिणापाथा। दक्षिण मतलब साउथ इंडिया, एंड साउथ इंडिया इज़ वेल नोन फॉर द गोल्ड। उसको हम लैंड ऑफ गोल्ड बोलते हैं, स्पेशली कर्नाटक को,
क्योंकि वहाँ पे हमारी KGF मूवी बनी थी ना। तो कर्नाटक में एक जगह है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी मतलब लैंड ऑफ गोल्ड। तो वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एंड वो कर्नाटक कहाँ पर आता है? साउथ इंडिया में आता है। तो दक्षिण पाठा किसको बोलते हैं? साउथ इंडिया का बोलते हैं। तो ऐसे आपको ये सारे याद हो जाएंगे। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा एंड ये आपको याद हो गया होगा। हम आगे के फैक्ट्स भी ऐसे याद करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।